जय श्री राम, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी शासक। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 16/2/2026। आज का यह वीडियो मैं उन भाइयों को समर्पित करता हूं जो अब तक निराशा और डिप्रेशन में गुजार रहे थे अपना दिन कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। आज का यह वीडियो उन लोगों को समर्पित है कि यह भाई जो आपके सामने बोल रहा है, इसकी बातों को काटने की औकात और क्षमता बिहार के किसी भी सांख्यिकी स्वयंसेवक में नहीं है। न थी, न है और न रहेगी। भले ही फर्जी तरीके से फोन करवाकर बड़े बड़े अधिकारी बनकर डराने का भरसक प्रयास करेंगे, ग्रुपों में मैसेज करेंगे, आपको लूटने का प्रयास करेंगे, लेकिन ना मैंने पहले परवाह की थी, ना आज करूंगा, ना कभी किया था, ना किया है और ना करूंगा। वायरल ऑडियो में आप लोगों ने सुना होगा कि किस प्रकार सीबीआई के पदाधिकारी का हवाला देकर मुझे डराने का प्रयास कर रहे थे। चलो मान लिया कि मैं सांख्यिकी स्वयंसेवक का प्रदेश अध्यक्ष नहीं, इन्हीं लोगों की बात मान लेता, लेकिन हर एक गलत बात का विरोध करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। सरकार के पास अपनी एजेंसियां हैं, सरकार के पास अपने लोग हैं, वो कभी दलालों का साथ लेती नहीं है। जब मामला कोर्ट यानी न्यायालय का बात आ जाए तो वहां पे किसी दलाल की नहीं चलती। सरकार के पास हर वो संभव एजेंसियां हैं, लोग हैं जो एक एक व्यक्ति की पूरी बायोडाटा, पूरा ब्यौरा निकाले। हंसी तो तब आई, आप लोगों ने वायरल ऑडियो में सुना कि सीबीआई का हवाला दे रहे हैं। अगर इन जाहिलों को बता दिया जाए कि ये ऑडियो लेकर मैं थाने में दे दूं तो क्या होगा इनका, कोई नहीं जानता। भाई, किसी का एडमिट कार्ड लेना गुनाह। अगर बीच सड़क पर किसी प्रकार का गुनाह हो रहा है, गलत हो रहा है, तो वहां विरोध करना हर एक व्यक्ति का अधिकार है और उसका कर्तव्य बनता है। तो भाई, किसी औंडे लौंडे छोंडे के औकात है कि वो एडमिट कार्ड लेगा लोगों को बरगलाकर, और जिनका नहीं लेगा, अगर मान लीजिए हम ही लेते हैं किसी से, तो जो मेरा शत्रु है, शत्रु तो सबका होता है, मतभेद तो सबका रहता है, अगर हम उसका ना दे तो उसका नहीं होगा। ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। और यही चीज मैं आप लोगों को जगाना चाहता था। पैसे की डिमांड होती और 18 तारीख को ही होती, उसके बाद पहले 20, उसके बाद 1 लाख। वायरल ऑडियो में आपने सुना ना कि हमको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। कहने वाले ने कहा कि उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो किसी का एडमिट कार्ड लेना, मैंने पहले भी कहा था, पहले भी कुछ लोगों ने कहा था ना कि 2-3 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन हो जाएगा। आप लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर कहा, मेरे मना करने के बावजूद दिया। तो कुछ लोग कैमरा खरीद लिए, कुछ लोग अपने बाल बच्चों का शादी कर लिए, कुछ लोग नए कपड़े खरीद लिए, कुछ लोग क्या से क्या खरीद लिए। उस पैसे का बंटाधार हो गया। आज वही व्यक्ति कहता है कि जो 3 दिन के अंदर में कि विधानसभा में सवाल उठाइए, और मैंने जो कहा वो सत्य है। मैंने पहले ही आप लोगों से कह दिया था कि विधानसभा में इस बार प्रश्नों का भरमार हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि मनोज वर्मा कहीं आता जाता नहीं, घर में बैठकर ऑडियो वीडियो देता है। अरे भाई, यही लोग थे ना जो सचिवालय में मेरा फोटो दिखाए थे मोन गेट पे कि आदमी कभी आता है, तो वहां पे से साफ साफ बोला गया था कि हाँ, ये व्यक्ति जब आता है। तो जब सचिवालय की अब कोई भूमिका नहीं रही तो वहां जाकर मैं क्या करूंगा। आज का ये वीडियो उन लोगों को खुशियों से भर देगा जो अब तक मायूस थे। और मुझे ये इस बात की चिंता नहीं कि मेरा क्या होगा। अरे, ज्यादा से ज्यादा ये लोग हत्या करवा देंगे। मुझसे लड़ने की औकात इन लोगों की नहीं है।
चोर चोटे होकर इतना सियाना बन रहे हैं। तो आज जवाब देती। दूसरी ओर ये लोग सचिवालय की अब कोई भूमिका नहीं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश के आधार पर यह काम खुलेगा। उन्होंने जो ही आदेश किया तो किसी की मजाल नहीं कि रुक जाएगा। मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार आने वाले कैबिनेट में सरकार यह कर सकती है कि जितने लोग काम किए हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितने लोग काम किए हैं उनका पैनल वापस हो जाए और आने वाले समय में उन लोगों को भी इसका लाभ उठे। आप बाद में वो अगर प्रक्रिया के तहत आते हैं तो उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। मुझे कभी जलन नहीं हुई, मैंने कभी गलत मार्गदर्शित करने का, अपने आप को भाई बोला ना, तो कभी गलत मार्गदर्शन करने का प्रयास नहीं किया। सचिवालय की भूमिका नगण्य है। जो भी है, मैं ही वो शख्स हूं ना जो कहा कि आपकी नियुक्ति, आपका एग्जाम जो है क्या कहां से हुआ था, बताया था ना, तकनीकी सेवा आयोग। मैंने ही कहा था ना कि आप लोगों का कल्याण के लिए सरकार त्रिसदस्यीय कमेटी का गठन, वो तो बाद में, पहले अशोक चौधरी कमेटी, फिर त्रिसदस्यीय अशोक चौधरी कमेटी, फिर है ना उच्च कमेटी, और फिर त्रिसदस्यीय कमेटी, न्यायालय के शरण में गए लोगों का। आपका घाटा अनुदान मिला, आपका विभिन्न विभागों में समायोजन है, एलडीसी का पद है, ये सारी चीजों की जानकारी आप ही लोग को न दी, कमोबेश वो सही होते चली गई। अब सोचिए, जो लोग 18 तारीख को एकदम कंफर्म था कि 18 तारीख को पहली बार मुंह खोलते कि आप लोगों का, क्योंकि उन लोगों को करना कुछ था नहीं, करना इनके हैसियत में बाहर का चीज है। मतलब हम लोग काम करवा रहे, पहले 20 दीजिए, 18 तारीख को 20 का डिमांड जाता, फिर उसके कुछ दिनों के बाद 1 का डिमांड जाता। भाई जिसके पास जो लेगा, जिसके पास सूची होगी, उसके पास तो हर एक तरह की जानकारी होगी ना। मैंने टर्म एंड कंडीशन पूछे, मैंने संख्या पूछा, जवाब निकला जिसके पास सूची होगी उसके पास तो कुल संख्या होगी ना। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से दे रहे हैं, खैर दीजिए, लेकिन अगर कहीं गलती से ये मामला पेच में पड़ गया और छानबीन हुई कि किन किन लोगों ने अपना एडमिट कार्ड दिए, तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। और इन लोगों के साथ साथ उन लोगों की भी सामत आएगी जो मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ हो, क्योंकि सरकार कभी भी दलालों को नियुक्त नहीं करती, दलालों का नहीं सुनती। और ऐसे लोग जो आपका बोल रहे हैं, जिसका वो देगा उसका होगा, मेरा भी दुश्मन है, अगर हम उसका नहीं देंगे तो उसका नहीं होगा, ये कोई नियम है। ग्रुपों में लिखा जाता मनोज वर्मा डर गया, मनोज वर्मा, उस वायरल ऑडियो में आपने सुना होगा, मैं डर गया कि क्या किया। और मुझे मालूम है मेरे साथ कितने लड़के जुड़े हुए और कैसे कैसे लड़के जुड़े हुए, धरातल पर मैं हूं ना, मुझे मालूम है। मैं आप सभी भाइयों को कहना चाहता हूं कि जितने लोग न्यायालय के शरण में गए उनका तो भविष्य उज्जवल है, मैं शुरू से कहता है, चाहे CWJC हो या LP, लेकिन हाँ, टर्म एंड कंडीशन सबके लिए अलग अलग बदलते जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी मिली, अब ये सच होगी तो उन तमाम लोगों को जो केस में नहीं थे लेकिन काम किए थे, उनका भविष्य भी सुरक्षित होने जा रहा और उनको भी काम मिलने जा रहा, पैनल उनका जिंदा होने जा रहा। और ये सब एक ही व्यक्ति की देन है, और वो है हमारे महामहिम माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उनके अलावा ना किसी की औकात थी, ना हैसियत थी, क्योंकि कोई उस संदर्भ में बात ही नहीं कर पाता, उन तक बात ही नहीं पहुंचा पाता। और हमने जब सचिवालय में देना था तो वहां, और मेरा सारा ध्यान उनके ऊपर केंद्रित है। यही कारण था कि बड़े बाप को लाया था, बड़े बाप के बेटे को लाया था कि हमारी बात वहां तक करवा दी जाए। और मैंने हर वो संभव प्रयास किया कि आपका काम हो, लेकिन कुछ लोग अपने क्षणिक फायदे के लिए, मुझे जरा सा भी डर नहीं है। जब युद्ध के मैदान में उतरिएगा तो मरने का डर नहीं रहता। 2 ही चीज होता है, या तो जय या तो फिर मृत्यु।
और मैंने कभी किसी को ठगने का प्रयास नहीं किया। सोच लीजिए, अभी तो मैंने पत्ता खोला भी नहीं है, मैंने पत्ता खोला भी नहीं है, पत्ते तो अभी खोले भी नहीं है, लेकिन आप लोगों को आश्वस्त करता हूं पूर्णतः कि जितने लोग काम किए हैं, केस नहीं किए हैं, उनका भविष्य सबसे पहले सुरक्षित होने जा रहा है, यानी पैनल बहाली, और वो भी 2-4 दिनों के अंदर में। अगर जिस दिन कैबिनेट हो, कल हो तो कल, आगे हो तो आगे। ये मुझे जानकारी मिली है। अब ये सत्य है या गलत है, ये तो समय बताएगा। इसके साथ ही साथ विधानसभा में मैंने कहा था पहले भी कि विधानसभा में अगर प्रयास करना है तो 2 तरह। अगर मुझे मालूम नहीं रहता, अगर मैं प्रयासरत नहीं रहता, तो मुझे कैसे मालूम चलता कि ये सवाल पूछा जाएगा इन लोगों के द्वारा। मैंने तो पहले विधानसभा के सत्र से पहले बोल दिया था ना कि इस विधानसभा सत्र में लगातार सरकार को मतलब कि है ना, सत्तारूढ़ दल के लोग ही प्रश्न पूछेंगे, और बहुत सारे भाई सक्रिय भी हुए और वो लोग दे रहे हैं। अब उन सबको मैं दिशा निर्देशित कर रहा हूं कि कौन सा प्रश्न पूछना है, और वही बात सत्य होता जा रहा है, जिससे सरकार चारों तरफ से घिर गई। और सरकार तो पहले से मूड में थी। सरकार को अगर नहीं करना होता तो 3 सदस्यीय कमेटी का गठन नहीं किया जाता। देर हो रही थी, और मैं बार बार कहा कि समायोजन एक लंबी प्रक्रिया। अब हमारा बाबा दादा कुछ रहेगा तो क्या कर लेगा सचिवालय में? कोई कुछ कर सकता है? नहीं। आप लोगों ने वायरल ऑडियो में सुना कि भाड़ में जाए दुनिया, लेकिन हाँ, अपना काम बनाने के लिए लोगों के भविष्य से खेल सकते। वो काम मुझसे नहीं हो सकता, मुझसे नहीं हो सकता। आप लोगों ने वायरल ऑडियो में सुना है कि किस तरह सीबीआई का काम वही होता है। सीबीआई का काम वही होता है कि किसी को फोन करके गलत को होने देने के लिए बोलेगा। अगर ये वायरल कर दूं और थाने में कंप्लेन कर दूं तो भाई उसको तो नहीं जानता, लेकिन जिसका नंबर है और जिसका आवाज जिसको मैं पहचानता हूं, वो बचेगा। मनोज वर्मा का क्लास ले लिया, फलना के पास भेज दो, सराय रंजन में भेज दो मनोज वर्मा का ऑडियो वीडियो। बोलने वाले लोग कल तक तो नोटिफिकेशन निकलवाने के नाम पर लोगों को बोल रहे थे ना देने के लिए। अब औकात है तो बोले, औकात है तो बोले। अब मनोज वर्मा का औकात देखना चाहता है, मैं बुलाऊं मीटिंग, बैठक बुलाऊं? गलत का विरोध करने का अधिकार सब कोई को है, और मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। ये लोग आपको लूटना चाहते थे, मैं खुले शब्दों में कहता हूं, लूटना चाहते थे। एक व्यक्ति का आदेश की आवश्यकता, वो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उसके अलावा और किसी की नहीं, किसी की नहीं। कौन क्या बोल रहा है उस पर मत जाइए, मैं बार बार कह रहा हूं। और उन तमाम लोगों को जो केस में नहीं है, उनके लिए तो मैंने कह दिया कि उनका भविष्य भी खुलने जा रहा है। हाँ, उनको आगे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मैं पहले भी कहा हूं। और अभी तो विधानसभा में सवालों का जखीरा बाकी है मेरे भाई, अभी तो जखीरा बाकी है। और कोशिश कीजिए, अगर आप लोग भी कोशिश करें तो मैं बार बार कर रहा हूं कि सत्तारूढ़ दल के ही लोगों को इसमें चयन कीजिए, उन तक अपनी बात पहुंचाइए कि वो आपका बात वहां रखें, विपक्षी दल का नहीं। क्योंकि सरकार कभी भी श्रेय विपक्षी दल को नहीं देना चाहिए, और यही गलती हम लोगों में से बार बार कुछ फोटो छाप नेता है वो कर रहे हैं। ऐसा हम लोग ने देखा कि भाई दिनेश को बनाकर हम लोगों ने क्या गलती की थी, नहीं तो काम कब का हो जाता। आज हंसी तो तब आती है जो लोग काम खराब किए वही लोग आगे बढ़ रहे कि एडमिट कार्ड दीजिए। सांख्यिकी स्वयंसेवक आज रोड पर है तो इन्हीं लोग की कारगुजारी के कारण अब पुनः जागृत है। मनोज वर्मा का उम्र हो गया या ये हो गया वो हो गया, मनोज वर्मा की उम्र अभी भी है ना बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। इन लोगों के सपने की तरह नहीं। और मैंने कभी किसी को ठगने का प्रयास नहीं किया भाई। आने वाले समय में निश्चिंत हो जाइए कि जितने लोग फिलहाल जो लोग केस में, उनका तो भविष्य उज्जवल है ही, लेकिन सरकार ने जो नई बात रखी, जो जानकारी मुझे मिली, अब सच है कि गलत है अब तो आगे आने वाला समय बताएगा,
कि पैनल वापसी के दौरान उन तमाम लोगों को जो केस में नहीं गए हैं लेकिन काम किए, उनका भविष्य उज्जवल होने जा रहा है। हाँ, उन भाइयों के लिए दुख है। मैं तो चाहूंगा कि सरकार वैसे तमाम भाइयों को जो जिनको काम नहीं मिला, वो भी आगे उनका भी भविष्य सरकार ध्यान में रखे, अनुनय है। लेकिन जिस तरह से चालबाजी करके देखा ना, 3 बार ऐसा हुआ ना, एक बड़े बाप का बेटा ने कहा कि जो हमको कागज देगा, जो हमको पैसा देगा, उसी का नोटिफिकेशन निकलेगा। अरे जल्दी दो, 10,000 जल्दी दो, 20,000 जल्दी दो, 3 दिन के अंदर में निकलना है, 3 घंटा का समय दीजिए, वहां पहुंचाना है। कहां गए? आज वो भी भाई साहब कह रहे कि हाँ विधानसभा में सवाल कराइए। खैर सही बात है। दूसरी ओर एक था कि उसके पास सारी चिट्ठी आ चुकी थी, दिखाता था कि पटना में आचार संहिता लगा हुआ, हाजीपुर में आइए, अब मेरे घर पे आइए, दीजिए। गायब है, लड़का खोज रहे हैं, और लड़का हमारे पास फोन करता है। हमारे पास फोन कीजिएगा तो हम सही बात बोलेंगे, जो सही है वही बात बोलेंगे। हम किसी के बाप से नहीं डरते, क्योंकि मैं गलत नहीं। डरता वो है, झूठ वो बोलता है। चोर चोट्टा की वाणी मधुर होती है, मेरी वाणी मधुर नहीं है। मैं खड़ूस हूं, जो सच्चाई है वही बोलूंगा, एक बार नहीं 1000 बार वही बोलूंगा। इसलिए मेरी बातों में दम होता है, मुझे अपनी ताकत का एहसास है। और अगर इस तरह का धमकाने का प्रयास किया जाएगा तो क्या सोचते हैं कि हम डर जाएंगे? मेरा मार्ग बाधित करने का तो प्रयास करेगा ही कि लोगों को लूटने का, इन लोगों को मौका मिले, लेकिन मैं ऐसा सफल होने नहीं दूंगा। अब तो सब सतर्क हो गए। 18 तारीख को जो डिमांड आता, अब तो डिमांड करना है कि लात जूता खाना, जूते का माला पहनना, क्योंकि 18 तारीख को जो डिमांड की बात थी वो सत्य थी। अब किनके द्वारा थी आप लोग बेहतर जानते होंगे। तो ऐसे ऐसे नमूने हैं कि साथ में जो जा रहे हैं उनको ही पता नहीं कि कहां जा रहे हैं। खैर, आप लोग निश्चिंत हो जाइए, जितने लोग हैं उनका चरणबद्ध तरीके से होगा तो होगा। लेकिन इतना मालूम है कि जो ये प्रयास किया जा रहा है कि काम के बारे में, तो जो लोग केस में नहीं है उनके लिए मैं, जहां तक मेरी जानकारी, अब सही है कि गलत है ये तो आप लोग फैसला कीजिएगा, समय बताएगा, कि जो लोग हैं वो, उनको जो जनगणना होने जा रही है उसका काम मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे एक वकील महोदय ने हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की थी और जोर शोर से बात उठाई थी, जिसमें शिक्षकों को इसे दूर रखने का कहा गया था। और ये काम सांख्यिकी, जहां तक मेरी जानकारी, अभी सही है कि गलत है हमको नहीं मालूम। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में किसी, आज तक आप लोगों ने देखा कभी हमने एडमिट कार्ड मांगा, कभी कोई कागज मांगा? नहीं ना मांगा। बिना देखे बता दिया, बिना देखे 500 से ज्यादा लोगों को बता दिया। और मैं बोल रहा हूं, खुलेआम बोल रहा हूं कि उन लोग जब परिणाम निकलेगा तो अपने 500 से ज्यादा लोगों को बता दिया। मैंने पहले भी कहा था, जिन लोगों ने इंटरवेनर बनाया उन्होंने भविष्य आपका बर्बाद किया। सामने आने जा रहा है, अब देखिएगा। जो लोग आपके भविष्य से खेलते थे, आप लोग उसको, जो आपको सच्चाई का राह दिखाता है उसको दुश्मन मानते हैं, तो मानिए। लेकिन कोई यह सोचता है कि मनोज वर्मा डर जाएगा, नहीं बोलेगा। अरे मेरा ये वीडियो सराय रंजन का, जहां भेजना वहां भेज देना। एक बोला था ना, हलाला का पैदाइश बोला था ना कि मनोज वर्मा ये करेगा, तो सारे चोर लोग एक जोड़, एक हो रहा है। अब अकेला मनोज वर्मा अकेले है, लेकिन फिर भी नहीं डरता है और आपको सही जानकारी देता है। मेरी कोई बात ना गलत थी, ना गलत है, और ना आगे गलत निकलेगी। और हाँ, एक बात मैं जरूर कह दूं कि आप लोग मेरे भाई थे, हैं और रहेंगे। और मुझसे वैसे लोग क्यों जलते हैं? क्योंकि मैं ना मुंह खोल के मांग सकता हूं, लेकिन गलत तरीके से ठग नहीं सकता। और बिहार में एक ही व्यक्ति कल्याण कर सकता, और उन्हीं के आदेश से आपका हो रहा है, वह है हमारे माननीय सुशासन बाबू, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उसके अलावा कोई नहीं। मैं अपना सारा ध्यान केंद्रित वहीं किया हुआ हूँ, वहीं अपनी बात पहुंचा रहा हूँ, और किसी के पास नहीं। सब नौटंकी है, बात बाकी फलना।
योजना विकास विभाग से आपका काम हुआ नहीं। मैंने पहले भी कहा, तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा योजना विभाग, सामान्य प्रशासन ने योजना विकास विभाग से मांगा और सारा काम किया। ये बहुत पहले बता चुका। अब कौन क्या जवाब देते क्या नहीं देते, पहले कुछ जवाब और था, अब जवाब कुछ और आया। अब की बार जवाब जब त्रिसदस्यीय का पूछेगा तो जवाब कुछ और आएगा आगे भी। और उम्मीद करता हूं कि किसी भी समय मार्च फरवरी यानी सदन के बाद कभी भी, सदन 27 तारीख को खत्म हो रहा, उसके बाद कभी भी आपका फैसला, आपका जो परिणाम है आ जाएगा। तो आ जाएगा, ये पूरी तरह से कंफर्म हो। विधानसभा सत्र खत्म होते ही, और मैं उन तमाम भाइयों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने मेरी बातों में रहकर मुझे सपोर्ट करने का प्रयास किया और उन्होंने हौसला दिया। और मैं मीटिंग बुलाऊंगा पटना में, है हिम्मत तो रोक के देखो, है हिम्मत तो रोक के देखो। और तमाम लोग जो अब तक मुरझाए हुए थे, जिनके चेहरों पे गमी था, उनको बता दूं। और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं, जितने भाई लोग जो केस काम नहीं किए हैं लेकिन केस में वो सुरक्षित है, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अब इससे ज्यादा हम नहीं बताएंगे, आगे आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, किसी को एडमिट कार्ड दिए हैं तो अब आप अपने भाग्य के निर्माता या नीति निर्धारक खुद होंगे, क्योंकि सरकार कभी भी दलाल नियुक्त नहीं करती। क्या ये दे देगा जिसका उसी का होगा, ऐसा सोच रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हिस्सा था। बहुत पहले हमको प्रलोभित किया गया था कि तुम ऐसा ऐसा करना, मैंने उसको अस्वीकार कर दिया। देखा ना, उस वायरल ऑडियो में भी मुझे प्रलोभित किया जा रहा था कि माला तो तुम्ही को पहनाएंगे, दुनिया से हमको क्या लेना देना। तो इसलिए सोच लीजिए, ये लूट था, खसोट था, और इसका पूरा चर्चा किया गया था। और मैंने खुलकर बता दिया कि आपका क्या होने वाला है, जिसको जांच सचिवालय के जरिए अब कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तकनीकी सेवा आयोग की रिपोर्ट पहुंची हुई है टेबल पर, त्रिसदस्यीय की कमेटी की रिपोर्ट पहुंची हुई है। केवल माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदेश होगा, वो निकल जाएगा। साथ ही साथ पैनल बहाली में उन तमाम लोगों को खुशियां मिलेगी जिन्होंने काम किया पर केस नहीं किया, उनका भविष्य भी सुरक्षित होने जा रहा है। और ये आने वाले समय में देख लीजिएगा, किसी को एक दीजिएगा, आप समझिए, देखा ना, लूट के जो लोग थे लेके चले गए। और हमको डराने का सीबीआई का केस बनता है, साइबर सेल का, तो क्या दिखाएगा कि हम विरोध कर रहे हैं, इस लूट को रोक रहे हैं, तो हम दोषी हो गए? अरे भाई, हम तो चाहते हैं कि वो हमारे ऊपर यदि कार्रवाई करे तो समझ में आ जाएगा कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। जो लोग सांख्यिकी स्वयंसेवकों के भविष्य से खेले, वो पुनः खेलना चाहते हैं। तो हम ये अपनी मेहनत को जाया नहीं होने देना चाहते हैं। आप लोग खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे कि 18 तारीख को पहला डिमांड आता है। वो आपका एडमिट कार्ड नहीं, आपका मोबाइल नंबर मेन मुख्य था कि मोबाइल नंबर लेके आपको झांसे में रखकर पैसा लूटता है। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। अगर किसी की मजाल है तो हमको गलत साबित कर दे या हम पे कार्रवाई करके दिखाए, हम तो तैयार है मैदान में। कहाँ बुलाता है? लोग कहता है ना बुलाने के लिए, हम आने के लिए तैयार है। और हम सचिवालय जाकर क्या करेंगे जब वहां पर कोई भूमिका नहीं थी? जब जरूरत थी तो गया, अब जहां भूमिका वहां पे ध्यान दे रहा हूं। समझ गए होंगे आप लोग। और उन तमाम भाइयों का जो लगातार परिश्रम कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं माननीयों के द्वारा पास। और मैंने पहले ही कहा था, विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही कहा था कि इस बार विधानसभा सत्र में लगातार प्रश्न पूछे जाएंगे, तो पूछे जाएंगे। पिछली बार ऐसा नहीं हो सका क्योंकि कुछ लोग बड़े बाप के बेटों ने कह दिया था कि हम लोग पूछवा रहे हैं, हम लोग पूछवा रहे हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, सत्तारूढ़ दल के लोगों को ही चयन कीजिएगा, इसका परिणाम सुखद होगा। असुखद क्या, अब जो होना था सो हो गया। अब तो आने वाले समय में देख लीजिएगा, जब भी होगा अगला बैठक कैबिनेट का जब भी होता है, देखिएगा कि क्या होता है क्या नहीं। मेरी बात सच है कि झूठ है कि गलतफहमी है, आप लोग को खुद पता चल जाएगा। लेकिन पैनल वापसी की पूरे संभावना मुझे बताई गई। अब ये सही है कि गलत है, आने वाला समय देखिएगा। धन्यवाद। सजग रहें, ऐसे चुट्टों से बचे रहें।
हलकट बहुत है, नाखून कटाकर शहीद होना चाहते हैं। पहले इन लोगों से जवाब लो जो कहते थे कल तक बेशर्मी के साथ कि CW जैसी वर्क पिटिशनर, आज कहाँ चले गए? आज LP क्यों रट रहे हैं? समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। मेरी ही बातों को ये लोग घुमा फिरा कर बोलते हैं, आप लोग जानते हैं। धन्यवाद।